टू लाइफ हाई स्टडी आईएएस। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट 2022-23 का जो पेपर हो रहा है उसका एनालिसिस करेंगे और इस सेशन में देखेंगे 25 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ है उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। इस सेशन में हम लोग ईवीएस, सीडीपी और मैथ और हिंदी के क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि ईवीएस में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। ईवीएस में आज बहुत हटकर क्वेश्चन पूछा गया था। नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज राजा जी नेशनल पार्क जो देहरादून उत्तराखंड में है उससे क्वेश्चन पूछा गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 से क्वेश्चन पूछा गया था। आम की किस्म से क्वेश्चन पूछा गया था। गिलहरी से संबंधित आज एक क्वेश्चन पूछा गया है। गिलहरी से संबंधित इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो गिलहरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख कर जाइएगा। निपुण भारत लगातार पूछा जा रहा है, तो आप लोग निपुण भारत को अच्छे तरीके से देख कर जाइएगा। जीभ के स्वाद से संबंधित आज क्वेश्चन पूछा गया। तो बेसिकली इसमें पूछा गया था कि जीभ में जो स्वाद होता है वो पहले खट्टे का आता है, मीठे का आता है या तीखे का आता है, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था इसके स्वाद के क्रम से। मनाली राजस्थान और लद्दाख के घर का मिलान करने के लिए पूछा हुआ था और इसके कुल मिला के इसकी विशेषता पूछा गया था। तो आप लोग इन घरों की विशेषता जो है अच्छे से देख कर जाइएगा। डिसलेक्सिया आज ईवीएस में पूछा गया था, जो पठन संबंधी विकार है। जारवा जनजाति पूछा गया था आज। जनजाति तो क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, लेकिन मुख्य भारत से ही क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं या पूर्वोत्तर भारत से, लेकिन आज ये अंडमान निकोबार की जनजाति है, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था। थीम से दो क्वेश्चन आज पूछे गए थे। एक तो पूछा गया था कि परिवार की कौन सी जो परिवार और मित्र की जो थीम है मेन, उसमें कौन कौन उप थीम है, और एक पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी मुख्य थीम नहीं है। तो दो क्वेश्चन आज थीम से पूछे गए थे। आइए देखते हैं सीडीपी में। सीडीपी में वाइगोस्की के जेडपीडी से क्वेश्चन पूछा गया था। आज वाइगोस्की से लगभग दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। हावर्ड गार्डनर के से क्वेश्चन पूछा गया था। शायद ये क्वेश्चन स्थानिक बुद्धि से था। और एनईपी 2020 से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। कथन कारण से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनसीएफ 2005 का मूल ढांचा पूछा गया। तो पूरे पेपर में एनसीएफ 2005 से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एडीएचडी पूछा गया है जो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। तो डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई डिसऑर्डर पूछ ही लिया जाए, चाहे एडीएचडी पूछा जाए, चाहे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया पूछा जाए, तो कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जा रहा है। तो आप डिसऑर्डर अच्छे से देख के जाइएगा। क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया आज। कोहलबर्ग के सेकंड स्टेज से क्वेश्चन पूछा गया। तो कोहलबर्ग, प्याजे, वाइगोस्की से क्वेश्चन लगभग पूछे ही जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतीकात्मक तर्क पूछा गया कि प्याजे के किस स्टेज में आता है। और ऑटिज्म से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आज भी पूछा गया। सेफोलोकार्डल से क्वेश्चन आज पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जेंडर क्या है। संवेग और भाषा में संबंध पूछा गया है। आइए देखते हैं दोस्तों हिंदी से किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी में जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ जो पूछा गया है वो भील जनजाति से संबंधित एक पैराग्राफ दिया हुआ था और उसमें उनके पूरे जीवन वृत्तांत को जो है दर्शाया गया था, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। संधि विच्छेद पूछा गया था आज। विपरीत जो अपोजिट वर्ड होते हैं उनको पूछा गया था। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये साथ पूछा गया था अज्ञात का विलोम क्या है। विलोम शब्द पूछा गया था कि अज्ञात का विलोम क्या है। और पोयम जो है कि असफलता की चुनौती से संबंधित थी। तो आप लोग हिंदी का जो पैराग्राफ और पोएम हो उसे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कोई विशेष दिक्कत होने वाली नहीं है। हिंदी मैथ में देखते हैं हम लोग। मैथ में पासे से संबंधित आज क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन एक पूछा गया था कि 1 को 2 लिखा जाता है, 3 को 6 लिखा जाता है, 5 को 10, तो 6 को क्या लिखा जाएगा। तो ये दुगना कर रहा है तो 6 को 12 हो जाएगा इसमें इसका उत्तर। आयत का क्षेत्रफल पूछा गया था। क्षेत्रफल से लगभग एक क्वेश्चन पूछ ही जाता है हर शिफ्ट में। वेन हिले से क्वेश्चन आज पूछा गया। तो हर शिफ्ट में पूछा जाता है। सब समरूपता से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था 19 और 59 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा, और सम संख्या पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रामू को दो सम संख्याएं जोड़ने के लिए कहा जाता है लेकिन वह दो विषम संख्याएं जोड़ देता है। तो जो उत्तर प्राप्त होगा उसमें किस तरीके से परिवर्तन आएगा, उसमें नीचे ऑप्शन में वो दिया हुआ था। तो ये थे हिंदी, ईवीएस, सीडीपी और मैथ के क्वेश्चंस।
फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।